अस्सलाम वालेकुम जी। लेट्स स्टार्ट विद द 12th लैब जो कि है कॉल्पिट ऑसिलेटर पे। आई गेस सो मैंने थोड़ा सा नंबरिंग में डिफरेंस कर दिया है। either 12 is the culprit or 13 sorry 11 is the culprit. Check it yourself anyhow. आपका जो इनिशियली हार्टले ऑसिलेटर का ही सर्किट था, इट्स ऑलमोस्ट सेम, देयर इज़ माइनर डिफरेंस। यस, हमें थोड़ी सी वैल्यूज़ को एडजस्ट करना पड़ेगा। सो आई हैवंट ड्रॉप द सर्किट, उसी को जस्ट थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। आई एम डिलीटिंग सम बिकॉज ये आपका मेन पॉइंट है जो आपका चेंज होता है। सो इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और अकॉर्डिंगली हम इसको फीडबैक दे देंगे, राइट। बिकॉज इसमें आपके दो इंडक्टर्स सॉरी दो कैपेसिटर्स होंगे, सिंगल इंडक्टर होगा। सो आई शुड बी कॉपिंग दिस वन, राइट, एंड अगेन पेस्ट द कैपेसिटर, राइट। ओके, ठीक। एंड एक इंडक्टर को आई विल रिमूव वन ऑफ इट, लेट्स delete one, right? दो capacitors, one inductor. Yes, that's the difference if you remember so far. And फिर इसके बाद फाइनली हम अपना सर्किट कंप्लीट कर लेंगे। Now you know ये आपका मिड पॉइंट हो गया जिसको आप ग्राउंड कर देंगे, एंड इसको आपने बैकवर्ड्स लेकर आना है towards your feedback loop which is comprising of your capacitors and inductors जो basically oscillation produce करने का reason बनते हैं। how that you should study in the initial labs जो मैंने आपको पहले कराई थी, right? The first basic lab of oscillator, go through it first, then come towards your the set of labs, right? Okay. Finally हम इसको connect कर देंगे with this point, right? ओके, इनिशियली इसको चेक करते हैं, राइट। देन वी विल सी कि अगर रिक्वायरमेंट है थोड़ी सी इन एलिमेंट्स को डिक्रीज़ करने की, होता ही है कि आपका जो सिग्नल फीडबैक हो रहा होता है, इफ़ इट्स वेरी माइनर, तो जो डीसी सिग्नल आप इनिशियली फीड कर रहे हैं वही आपका ऑसिलोस्कोप पे डिस्प्ले होता है, राइट। सो मोस्टली इफ़ नो सिग्नल इज़ बीइंग डिस्प्लेड या माइनर सिग्नल है या डिस्टॉर्टेड सिग्नल है, तो वी मोस्टली ट्राई कि हम अपनी वैल्यूज़ को थोड़ा सा अकॉर्डिंगली वेरी करके देखें। anyhow आई एम मूविंग विद दीज वैल्यूज़ इनिशियली। यस, आपका सिग्नल बन रहा है बट इट्स काइंड ऑफ राइजिंग सिग्नल। सो if you want to go for, you saw कि initially it wasn't a sine wave, right? Initially अच्छा, सेम सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं। आई डिडंट चेंज्ड एनी resistors, inductors, capacitors somehow, but yes, you can see कि आपकी accordingly जो साइन वेव है वो जनरेट हो रही है। यू कैन यूज़ इट, राइट। फ्रिक्वेंसी कैलकुलेशन के लिए यू कैन यूज़ अ फ्रिक्वेंसी काउंटर प्लस यहाँ से दैट्स द apparent oscilloscope reading जो आप frequency counter से लेते हैं, right? And I told you कि अगर आपने यहाँ से reading लेनी है, increase your scale and stop it, right? ताकि आपको थोड़ा सा clear idea हो। Let's see if it's starting from here, ये आपका one cycle बनेगा and this is your two set of cycles, right? Sorry, going from one, ठीक है, एंड यहाँ तक आपकी टू सेट ऑफ साइकिल बनेंगे, राइट। ओके, इसमें आपके कवर हो रहे हैं 3 ब्लॉक्स, राइट, एंड 3 ब्लॉक्स को यू विल मल्टीप्लाई दिस 3 ब्लॉक्स विद 500 नैनो सेकेंड्स, राइट। एंड जो भी आपकी वैल्यू आती है यू विल इन्वर्ट इट एंड फाइनली वो आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे देगा, मीन्स 1 बाय दैट स्पेसिफिक वैल्यू 3 इंटू 500 नैनो सेकेंड्स, राइट। सो अकॉर्डिंगली मे बी इन किलो या इन मेगाहर्ट्ज आपकी वैल्यू आएगी। लेट्स चेक इट हेयर। ओके, इट्स 623 किलो हर्ट्ज, राइट। अप्रॉक्सीमेटली यही वैल्यू आपकी आएगी, एंड अप्रॉक्सीमेटली यही वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे आपको उसमें भी एस्टिमेटेड यही वैल्यू मिलेगी, राइट। सो लेट्स चेंज, थोड़ा सा इनको चेंज करते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, सो यू कैन सी व्हाट हैपन इफ अगर हम इन एलिमेंट्स को इंक्रीज कर देते हैं, राइट। मैंने आपको कहा था कि मोस्टली आपका सिग्नल डिस्टॉर्शन साइड पे चला जाता है, बट लेट्स सी इट
seeing and observing it is much better. Anyhow, still आपका signal, it's kind of fluctuating. It's not staying at a specific value. Anyhow, uh, let's decrease it more. इसको भी हम milli में ले आते हैं. Sorry, I'm increasing the both set of capacitance. Okay, so now it's going towards your DC side. means आपका signal generate नहीं हो रहा, right? अच्छा, इसका ये मतलब ये होता है that it is okay. ओके, मैं अपने स्केल को खासा डिक्रीज कर रही हूँ, बट स्टिल इट्स अ स्क्वायर वेव, राइट? अच्छा, ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं बट इट्स अ स्क्वायर वेव वर्जन, राइट? इट मीन्स कि योर जो सेट ऑफ फीडबैक है इट्स मच हायर, और आप जो डिज़ायर्ड साइन वेव सिग्नल है उसको अचीव नहीं कर सकते. रादर आपके जो मोड जा रहा है इट इज़ क्लिपिंग ऑफ. ठीक है, आपका सिग्नल अप एंड बॉटम बोथ साइड से क्लिप ऑफ हो रहा है, राइट? सो लेट्स डिक्रीज देम, सॉरी, increase them more. So let's move toward micro, right? Let's see finally आपका क्या effect बनता है. Actual version you have watched it, right? आपका actual में क्या होता है? This is the main theory behind this your oscilloscope, right? जो आप feedback कर रहे हैं वही आपका main concept lie करता है behind your oscilloscope, right? Okay. Now it's closer to a sine wave, but it's not a sine wave if you can closely observe it, right? एक हायर मैग्नीट्यूड चल रहा है एंड एक लोअर मैग्नीट्यूड चल रहा है, राइट? एंड इट्स वेरी 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 माइनर साइन वेव इफ यू कैन ऑब्जर्व द स्केल. प्रीवियस स्केल में क्या था आपकी, ऑलमोस्ट मींस माइनर ऑसिलेशन क्रिएट हो रही है जो कि नैनो वोल्ट्स में, राइट? दीज आर वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑसिलेशंस, राइट? और जो आपने फाइनल ऑसिलेशंस चेक किए हैं वो आपकी वोल्ट्स में चल रही थी, जो आप लेसर वैल्यूज ऑफ कैपेसिटर इंडक्टर यूज़ कर रहे थे, राइट? सो इफ़ यू एक्चुअली, अगर आप एक एक्चुअल स्केल पे ऑब्जर्व करें तो मोस्टली दीज माइनर वोल्टेजेस आर नॉट समहाउ ऑब्जर्व, राइट? आपको इतनी इन डेप्थ, क्योंकि बहुत माइनर ऑसिलेशंस हैं, सो नॉर्मली यू विल बी ऑब्जर्विंग अ डीसी सिग्नल इक्वलेंट टू दिस. मीन्स आपकी ऑसिलेशन आइदर आर नॉट बीइंग generated or recognized, right? So anyhow, आपको तीनों ऑसिलेटर्स का जो नो हाउ थी, that was RC oscillator phase shift, right? It was both, three of them are relaxation oscillator, right? जो आपने थ्योरी में कवर किया था. let's finally थोड़ा सा, sorry, all of three of them are harmonic oscillator, right? Relaxation is the one जो आपकी either they doesn't produce any sine wave version, right? उनका आउटपुट या sawtooth wave होगा या कोई भी और version of wave होगा, right? So Hartley, colpitt and RC जो phase shift oscillator है, three of them are harmonic oscillators, right? And तीनों से you have observed कि आपने sine wave generate किए and there was no feedback, there was no signal given to them, right? आपने कोई DC से AC सिग्नल नहीं दिया, you just applied the DC biasing voltages, और उन्हीं को यूज़ करते हुए your oscillator is actually producing the oscillation effect in this tank circuit, right? Similarly, इसी तरह जो दूसरा सर्किट था उसमें RC को यूज़ करते हुए ऑसिलेशन इफेक्ट प्रोड्यूस किया गया, एंगल फेज शिफ्ट प्रोड्यूस किए गए, राइट? जो यहाँ से आपका 180 डिग्री फेज इन्वर्जन आता है, ये टैंक सर्किट उसको कवर करता है, एज आई टोल्ड यू इन थ्योरी, राइट? जो इस पे चार्ज होगा उसका अपोजिट यहाँ पे आएगा, एंड अकॉर्डिंगली 180 डिग्री फेज शिफ्ट का सिग्नल आप फीडबैक टूवर्ड्स इनपुट करते हैं, राइट? So anyhow, this is your entire set of 3 labs on your harmonic oscillators. Rest of the 2 would be on relaxation oscillators, right? So Allah Hafiz.